अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। आज बड़ा ही एडवेंचर हमने शुरू किया है। बेसिकली मेरे ऑफिस में चल रही है शूटिंग डॉक्यूमेंट्री की, जो कि ऑस्ट्रिया से है। यार फोर्सअप देना मुझे इसके लिए। हमारे पास गेस्ट आई हुई है ऑस्ट्रिया से, शी इज़ अंग्रेज़ तो उसने, अब रमज़ान चल रहा है तो वो काफ़ी दिनों से मेरे साथ काम करी थी, शूट करती थी, चली जाती थी बेचारी। तो उसका ना अब रमज़ान चल रहे हैं तो उसको खाने पीने का बहुत इशू है। वैसे भी यहाँ पे आके वो इजीली हमारे वाला खाना तो खा नहीं सकती हैं, तो उसको इशू बहुत चल रहा था। तो आज उसने ना मुझे कह ही दिया कि यार मुझसे ना अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे खाना खाना है। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन अब मैं तुम्हें खाना कहाँ से खिलाऊँ, और खाना भी उसको पास्ता है या बर्गर है। मैं कहा इस टाइम तो रेस्टोरेंट्स भी नहीं खुले होते। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खिलाती ना खाना। तो वहाँ हब में मीन्स ऑफिस में मैंने उसे नहीं खिलाया, क्योंकि वहाँ पे मैं चीज़ें मंगवाती ही करती, घर पे अवेलेबल थी। तो मैंने फिर मम्मा को कॉल की, मैं कहा आप चीज़ें निकाल के रखें, मैं घर पर आ रही हूँ और बना रही हूँ ना। तो मैं उसके लिए बनाने लगी थी अल्फ्रेडो पास्ता, लेकिन उसके लिए मेरे पास घर पे वो नहीं थे, उसके एक्चुअल जो स्पैगेटीज़ और वो होता है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्पैगेटी से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी, और वो भी एडजस्ट कर लेगी कि इतना एमरजेंसी में मैंने बना दिया कर दिया। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए चिकन फिले को मैरिनेट करके कुक करने रखा है। यहाँ पे स्पैगेटीज़ कुक हो रही हैं, हम इसको कंप्लीट टेंडर करके उतारेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये वाइट सॉस की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें बटर, क्रीम और दूध जाएगा, ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर जाएगी। और इसमें मैंने पेपरिका, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर इसमें भी, और सॉल्ट डाला है, और बटर में इसको पका रही हूँ, बस ये किया है। तो उम्मीद करूँगी कि मैं कंप्लीट करके पिक्चर ले सकूँ या वीडियो बना सकूं, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी लगती नहीं, क्योंकि उसने भागना है जल्दी से ना खाना खा के। तो अगर पॉसिबल हुआ तो आपको दिखाऊंगी, नहीं तो एडजस्ट कीजिएगा ऐसे ही, ठीक है जी। तो मैं उसके साथ शूट भी करना चाहूँगी कि वो आए व्लॉग में, बट लेट्स सी, अगर उसको कोई इशू ना हुआ तो। डालते हुए नहीं शूट कर, बस छोड़ दे। यहाँ पे जी ये देख लें, रेडी हो गया है पास्ता विद चिकन फिले, और बड़ी क्विकली बनाया है। लेट्स सी कैसा लगता है उसको। अब बना भी पता नहीं कैसा है, जल्दी में थोड़ा सा ख्याल करके बनाया है कि कैसा उसको पसंद आएगा और कैसा नहीं। अभी मैं स्टेयर्स उतर रही हूँ ऐसे करते हुए। लेट्स सी, चलें आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। यहाँ पे खोजेदारों का खाना तैयार हो रहा है ना आजिम, है ना। हाजिम ने रोज़ा नहीं रखा है। हाजिम बेटा वो स्लाइस नहीं पूरा आया, कर लेना। ए बुरी बात, क्या लगा रही है? हाँ चिकन स्प्रेड यंग्स की। खोजेदारो खोजेदारो, इधर तो देखो। हाजिम इधर देखो। खाने पकाने के साथ साथ ये भी काम चल रहा है कि सारे ये स्पाइस बॉक्सेस जो हैं ये धुल रहे हैं, ड्राई हुए हैं, और अब इनमें रीफ़िल हो रहा है। ये छन करके आवाज़ आई है। क्या डल रहा है गादिया? ये काली मिर्च। अच्छा पता है, हाँ सारे मसाले पता है, पक्की बात है। चाहिए बता क्या है? ये जायफल है, ये जलवतरी है। और अगर मैं कहूँ गलत है ये तो फिर आपकी मर्जी। मेरी मर्जी, गलत है तो गलत है, यही उल्टा सीधा हो सकता ना। ये जायफल तो यही कह रही हूँ। फिर मसालों का क्या पता हुआ? ये देखो, ये लौंग है, ठीक है, ये मोटी इलायची है, और इसमें भी कुछ और है नहीं, वो काली मिर्च थी। ये साबुत सूखा धनिया है, ये पिसा धनिया है, ये कुटी मिर्च है, दड़ा मिर्च भी जिसको बोलते हैं। दादड़ मिर्च, दड़ा मिर्च बोलते हैं इसको साथ में। दादड़ मिर्च बोलते हैं, तुम्हारे पंजाब में बोलते होंगे दड़ा मिर्च। इसको दड़ा मिर्च कहते हैं। ये पंजाबियों को कहते हैं, कराची में इसको दादड़ मिर्च कहते हैं। पंजाबी है। नहीं मैं कराची वाली हूँ, कराची वाली। कराची में इसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सब भी बताएं मैंने क्या बोला। सिर्फ पंजाब में कहते हैं दादड़ मिर्च कहते हैं इसे। आगे बोलो। इसको कुटी मिर्च भी कहते हैं। हाँ उर्दू में कुटी मिर्च कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी बताओ। हैं चिली फ्लेक्स। एक और क्या नाम है चिली फ्लेक्स के अलावा?
अस्तगफिरुल्लाह, क्रश रेड चिली कहते हैं इसको। ये अजवाइन है, ये अजवाइन है, ये जीरा है, ये पिसा गरम मसाला है। बस मसाले इधर पूरे हो गए। पूरे हो गए। हाँ, ये हल्दी पड़ी है, ये नहीं बताई, हल्दी पड़ी है, ये पिसी मिर्च है। तो ये कौन बताएगा? दालचीनी बताई ना? नहीं बताई, चलो दालचीनी नहीं बताई। मसाला पूरे। अच्छा क्या कहते हैं अब इसको? दड़ा मिर्च। दादा मिर्च नहीं कहते यार, दादर मिर्च कहते हैं। नहीं, दादर मिर्च कहते हैं, या फिर इसको कुटे मिर्च कहते हैं, क्रश रेड चिली कहते हैं, चिली फ्लेक्स कहते हैं, दड़ा मिर्च नहीं कहते। कला होगी। तो जी किचन के सारे काम के साथ खाना भी रेडी हो गया था। खाना बना था चिकन कढ़ाई, और बिल्कुल बाज़ार वाली और रेडीमेड वाली बनाई थी। इस दफ़ा दिल कर रहा था कि थोड़े ज़्यादा स्पाइस वाली कढ़ाई खाई जाए, तो मैंने फिर बनाई थी शान के पैकेट की, और जैसे जैसे उनकी रेसिपी थी वैसे वैसे हमने फॉलो किया था। तो ड्रिंक में था आज हमारे पास तरबूज का शरबत, यानी कि वाटरमेलन का शरबत। कुछ हमारे पास अंग्रेज़ भी होते हैं जिनको उर्दू में नहीं पता कि क्या कहते हैं फ्रूट्स को, तो मैं दोनों इसीलिए बोल देती हूँ। और इसकी बड़ी छोटी सी रेसिपी है कि आपने ऐसे कुछ तरबूज को बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है, थोड़ी सी चीनी डाल के और पानी डाल के, ठीक है, वो आपके पास मिक्सचर रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने कोई सा भी पसंद का अपना शरबत लेना है, मीन्स आप जामे शीरी ले लें या रूह अफ़ज़ा ले लें, थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए आपने उसको ऐड करना है, और जो आपने ये मिक्सचर बनाया है वो डालना है, और आइस डाल के आपने डन कर देना है। और इसको चार चांद लगाने के लिए आप छोटे छोटे से चंक्स इसमें काट के डालें, जैसे कि आपने पीछे भी देखा कि मैंने वो उसमें से निकाल के दिखाया आपको, ये आगे भी आ रहा है, ये देखें छोटे छोटे चंक्स। बहुत ही यमी बनता है, ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में इसको, बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि फिर आपकी पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो जी अफ्तार के बाद हमारे घर आके गेस्ट अफ्तार पे नहीं आए थे कि अफ्तार अपने अपने घर की अच्छी लगती है। हाँ, आपकी दावत हो तो तब भी आप ख़ुद भी डिस्टर्ब होते हैं, जाके उन्हें भी करते हैं, तो इसलिए अफ्तार दावत जो है मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती कि मैं ये करूँ। लेकिन हमारे घर कोई आता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे घर मेहमान आए हैं। सो यू ऑल आर वेलकम, आप कभी भी हमारे घर आएँ, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा साथ में मिल के बैठ के। तो जी फाइनली अब ऑफिशियल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो सर्दियों के कपड़े निकाल के रख देने हैं, संभाल लेने हैं, सूटकेसेस में डाल दें, अपर पोर्शन में रख दें, तो मींस कबर्ड क्लियर होने वाली है, क्योंकि अब गर्मियों के कपड़े कबर्ड में आएंगे और जो सर्दियों के थे सारे वो संभाले जाएंगे। तो कबर्ड का हुआ हुआ हाल बुरा, इतनी बुरी हालत में कबर्ड पड़ी हुई है कायम की मेरी। तो अब आज मैं इसको स्टार्ट करने लगी हूँ फाइनली कि मैं सही कर लूँ। मेरी कबर्ड भी कुछ थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो मैंने कहा सही हो जाए। अब मैंने इसमें से ये सारे कपड़े अपने निकाल के, ये भी, और इधर से मैं कायम के अगर दिखाऊं तो ये देखें उसके ये सर्दियों के ये निकाल के सूटकेसेस में रख देने हैं, और फिर वो वाले निकाल लेने हैं। तो कबर्ड बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देख लें कि क्या हाल हवाल मचे हुए हैं। इतनी गंदी नहीं रखती हूँ, लेकिन बस अब थोड़ी सी हुई हुई है, क्योंकि सीज़न के चेंज करने थे कपड़े, तो इसलिए कहा कि अच्छा गंदी हो रही है तो हो जाए। ये इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मेरी पुरानी यादें पड़ी हुई हैं। कब मैं इसको शुरू करूँगी पता नहीं, टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में अभी, लेकिन टाइम इसको हम देंगे, क्योंकि ये बहुत रिलैक्सिंग फेज़ होता है। जब ये खेलने जाओ ना, आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं ये खेल के, आपकी बॉडी पेन सब कुछ ईजी हो जाता है, इतना फ्रेश फील करते हैं आप। तो मैं ज़रूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में रखती हूँ। बैडमिंटन मैंने सबसे ज़्यादा खेला लाइफ में, बचपन से खेलती आ रही हूँ। जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं और जो बचपन के मेरे साथी हैं बैडमिंटन के, वो जानते हैं कि ये मेरे लिए क्या है। और कुछ इसमें से कुछ दोस्त और क्लास फेलोज ऐसे हैं जो ट्यूटर भी रहे हैं इस चीज़ के, यहाँ के कोचिंग की है उन्होंने मुझे, तो ये लव है। बहरहाल हम कबर्ड सेट करते हैं। ये गंदी सी कबर्ड आपको पहले दिखा रही हूँ, फिर इसको नीट करके दिखाऊँगी। जैसा कि आपको बताया कि गेस्ट आए हुए हैं, तो वो बाहर बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी सेटिंग चल रही है, और मैं यहाँ पे अब कपड़े धो के रूम में आई हूँ। कायम अली सो चुका है, अभी रूम बहुत बिखरा हुआ हो रहा है, और मैं इस लाइट में, ड्रेसिंग के लाइट में ये काम करने बैठी हूँ। ये आज मुझे करना ही करना है, क्योंकि मुझे लॉन के कपड़े निकालने हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। अब ना गर्मी लग रही है यार, अब वो तो मिड मौसम के भी जो होते हैं ना, वो भी कपड़े जो है वो गर्मी लगा रहे हैं, तो फिर इसलिए ना आज ये काम करना ना बहुत लाजिम हो गया है।
और मैं अली के सारे यहाँ पे पहले फ़ोल्ड करके बंडल्स बना के फिर सूटकेस से वो वाले बंडल्स निकाल के कबर्ड में रख दूँगी और ये वाले बंडल्स जो है वो सूटकेस में रख दूँगी। तो कपड़े सही करने के साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगा लिया, यहाँ पे कपड़े भी चल रहे हैं कि ये भी काम साथ साथ निपट जाए। बेसिकली पता नहीं इस रमज़ान बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी रोज़े में बहुत लग रही है, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि कभी लेज़ी हों रोज़े में, तो इस दफ़ा लेज़ी बहुत हो रहे हैं तो मूड नहीं था कि रोज़े में काम करती, इसलिए अफ्तार के बाद काम शुरू किया है। एक तरफ कपड़े समेटने भी हैं और एक तरफ धोने भी हैं, दोनों दौड़ें एक साथ लगी हुई हैं। और अब मैं ये कपड़े डाल रही जो थोड़े बहुत हल्के चलने हैं यानी कि कम चलने होते हैं ना, तो वो डाल दी हैं मैंने। हाँ, सारे काम एक साथ साथ करते हैं हम। कपड़े तो धुल के फ्री हो गए हैं लेकिन अभी कपड़ के कपड़ों का काम होने वाला है, वो करना है काम। और स्टैंड मैंने स्टोर रूम में ही रख दिया है कि वो खुद ही सूख जाएंगे रात भर में, बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। खुले खुले करके मैंने कपड़े डाल दिए कि हो जाएंगे रात भर में खुद ही, फिर कल सुबह मैं इन्हें फोल्ड करके कपड़ में रख लूँगी। यहाँ पे जी मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख लिए, बंडल्स बना लिए और इनको देखें ये बैग में डालना शुरू किया। अब इतना डार्क हो रहा है क्योंकि लाइट मैंने ऑफ़ की हुई है, वहाँ पे अली सो रहा है तो लाइट ऑन करूँगी तो वो उठने लग जाएगा। तो अब इस बैग में अपने डालूँगी, फिर दूसरे बैग में वो अली के बंडल्स डालूँगी जो पीछे पड़े हुए हैं वो डालूँगी और डन हो जाएगा। इसके बाद अब मैं आपको दिखा दूँ कबर्ड जो मैंने सेट कर ली है। थोड़ी सी चीज़ें उठाने वाली है वो उठाऊंगी अभी। ये अली के हैंगिंग्स हो गए हैं, अली की शर्ट्स वगैरह जो भी फॉर्मल है वो मैं नहीं रखती हूँ फ़ोल्ड करके, वो प्रेसिंग ही होती है। ये थोड़ी सी कुछ मेरी चीज़ें, कुछ अली के हैं। रूबिक क्यूब्स अली सॉल्व करता है, ये वो हैं। शटल्स मेरी हैं, ये स्टैंड्स भी मेरे हैं और वो मैंने आपको बताया मेरी यादगिरी हैं। यहाँ पे अली के कपड़े फ़ोल्ड हुए हैं, वो अंडरगारमेंट्स हैं उसके, और यहाँ पे फ़ोल्ड करके है क्योंकि प्रेसिंग ज़्यादा हो जाती है तो फोल्ड वाले कपड़े इतने रहते नहीं। यहाँ पे उसका जीन्स सेक्शन है और इससे नीचे उसका टूल बॉक्स और वो मार्कर बॉक्स है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मेरी कबर्ड पे। तो मेरी कबर्ड भी सेट हो गई है अच्छे बच्चों की तरह। मैं वैसे ही अच्छी बच्ची हूँ, कबर्ड्स ख़राब नहीं करती, लेकिन क्योंकि अब चेंज करना था मुझे तो मैं थोड़ी सी नेग्लेंस कर रही थी कि ओके यार एक ही दफ़ा ठीक कर लूँगी। तो बंडल वाइज मैंने सेक्शन वाइज उसको बंडल्स बना लिए और वो अलग अलग रख दिया है। यहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी यही हाल है, उससे नीचे भी चीज़ें हैं। तो दिल को सुकून आ गया है सेटल कबर्ड देख के। उम्मीद करती हूँ इतने काम के साथ आपको भी व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी अब आवाज़ भी बहुत थकी थकी लग रही है क्योंकि इतना टाइम मैंने जाग लिया है, सुबह ऑफिस भी जाना है, तो अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो मुझे दें इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।